Hello students, let's start with the chemistry chapter electrolysis. Electrolysis basically क्या है? Electro means क्या है? Electricity. And lysis means क्या है? Separating करना. तो basically electrolysis क्या हो गया? It is a chemical decomposition of electrolyte by direct current. That means क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट मीन्स बेसिकली क्या हो गया? केमिकल कंपाउंड. कोई भी केमिकल कंपाउंड है अपने पास इन एक्वस स्टेट में होना चाहिए वो, जा तो या कौन से स्टेट में हो, अगर मोल्टन स्टेट में हो तो जैसे उसमें से क्या पास करेंगे, करंट पास करेंगे, तो दैट केमिकल कंपाउंड क्या कर जाता है, डिकम्पोज कर जाता है. और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस. दैट इज इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. डिकम्पोज मतलब उसको ब्रेक करना, सेपरेट करना. किसको, किसी भी केमिकल कंपाउंड को, जिसको बेसिकली हम लोग बोलते क्या है, इलेक्ट्रोलाइट. दैट कंपाउंड किस में होना चाहिए, या तो मोल्टन स्टेट में या कौन से स्टेट में, एक्वस स्टेट में. जैसे उसमें से क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. कौन सा करंट पास करेंगे, डायरेक्ट करंट. बेसिकली डायरेक्ट करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, जो अपनी डायरेक्शन को क्या नहीं करता, चेंज नहीं करता. जैसे कि उसमें ऑलवेज जो पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. और करंट ऑलवेज क्या करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, मूव करेगा. यानी जिसकी डायरेक्शन क्या नहीं करेगी, चेंज नहीं करेगी. दैट इज़ अ डायरेक्ट करंट. और डायरेक्ट करंट का अपने पास सोर्स कौन सा है, बैटरी है. दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया. इट इज़ अ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय द डायरेक्ट करंट. फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं. जैसे मान लो मेरे पास क्या है, NaCl है. ये केमिकल कंपाउंड हो गया, यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट. और मैंने कहा था तुम्हें ये केमिकल कंपाउंड अपने पास जा तो कौन से स्टेट में होना चाहिए, मोल्टन स्टेट. मोल्टन स्टेट कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर देंगे, हीट कर देंगे. हीट करे पे ये क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा. यानी इसकी कौन सी स्टेट ऑब्टेन हो जाएगी, मोल्टन स्टेट. या तो इसको मोल्टन स्टेट में लेके चलेंगे या इसको कौन से स्टेट में लेके चलेंगे, एक्वस स्टेट में. एक्वस मतलब इसमें क्या मिक्स कर देंगे, क्या मिक्स कर देंगे, वाटर मिक्स कर देंगे, तो इसकी एक्वस स्टेट हो जाएगी. या तो इसको मोल्टन स्टेट में लेके चले या इसको एक्वस स्टेट में लेके चले. जैसे इसमें से क्या पास की, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो ये क्या कर गया, डिकम्पोज कर गया. डिकम्पोज करके इसने फॉर्म कर दिया Na पॉजिटिव आयन. और ये क्या फॉर्म करेगा, Cl नेगेटिव आयन. तो क्या हुआ, केमिकल कंपाउंड में से जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या की, पास की, तो वो डिकम्पोज करके इसने Na पॉजिटिव आयन फॉर्म कर दिए एंड Cl नेगेटिव आयन फॉर्म कर दिए. न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर दिया. पहले NaCl था, अभी क्या बन गया, सोडियम बन गया एंड क्या बन गया, क्लोरीन बन गया. तो इसमें क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है. तो दिस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस. यानी इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पास करके किसी भी केमिकल कंपाउंड में क्या प्रोड्यूस करना है, केमिकल चेंज प्रोड्यूस करना, न्यू सब्सटेंस फॉर्म करना. वो NaCl की बजाय अभी क्या फॉर्म कर चुका है, सोडियम एंड क्लोरीन. दिस प्रोसेस इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइसिस. अपने पास नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रोलाइट. क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, दोज केमिकल कंपाउंड्स which either in molten or in aqueous state अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने दें, पास करने दें. और सबसे पहले दैट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, सबसे पहले ये खुद इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे क्या कर जाएंगे, डिकम्पोज कर जाएंगे. यानी बेसिकली क्या है कि दोज केमिकल कंपाउंड्स विच आइदर इन मोल्टन और एक्वस स्टेट डिकम्पोज and pass electricity through them. That substances, that compounds are known as electrolyte. And क्या है, इसके रिलेटेड अपने पास काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं कि अपने पास कुछ क्या है, कई क्या आते हैं. पहले तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है एक, तो अपने पास टर्म. एक अपने पास टर्म है वीक इलेक्ट्रोलाइट. एंड इसके रिलेटेड एक टर्म है नॉन इलेक्ट्रोलाइट. तो सबसे पहले क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने देते हैं, पास करने देते हैं. और खुद पहले तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे डिकम्पोज करते हैं. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे कंप्लीट क्या कर जाएं, डिकम्पोज कर जाएं.
जहाँ दूसरे वे में क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के हो गए जो अपने में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने दे, पास करने दे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो कंप्लीट डिकम्पोज कर जाए, या क्या कह सकते हैं, जो अपने में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने दे, पास करने दे। दैट कंपाउंड्स आर नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी इस बेस पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये क्या हो गए, गुड कंडक्टर हो गए इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि हमें पता है जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने देते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि कंडक्टर। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है, अपने में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करने देते हैं एक्वस और मॉल्टन स्टेट में, तो इसलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और इसकी एग्जांपल होगी HCl, H2SO4, HNO3, ये अपने पास एक्चुअल में क्या है, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। और इसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं स्ट्रॉन्ग एल्कलीज की भी ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एल्कलीज क्या है, दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। तो इसमें अपने पास एग्जांपल होगी NaOH की, KOH हो गया, CaOH होल ट्वाइस हो गया। बेसिकली ये सारे क्या हो गए अपने पास स्ट्रॉन्ग एल्कलीज है जो भी, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंसिडर हो रहे हैं, यानी ये भी एक्वस और मॉल्टन स्टेट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या करने देंगे, पास करने देंगे। अनदर इसमें अपने पास एग्जांपल होगी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स की। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स में बेसिकली कौन से आगे सॉल्ट्स, जैसे इसमें सॉल्ट हो गया NaCl हो गया, KCl हो गया, अनदर वन NH4Cl हो गया, अनदर वन कुछ और क्या कंसिडर कर सकते हैं, CuCl2 कंसिडर कर सकते हैं। ये जो सारे सॉल्ट्स हैं ये भी एज आ क्या एक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली क्या है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स कौन से हैं, जिनके दोनों के दोनों कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग हो। जैसे कि NaCl में Na स्ट्रॉन्ग बेस से आया है एंड Cl स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, तो दोनों के दोनों कंपोनेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसको स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स कंसिडर करते हैं। जैसे KCl में भी K स्ट्रॉन्ग बेस से आया है एंड Cl स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। NH4Cl में हालांकि NH4 क्या है, वीक एल्कली है, बट Cl तो क्या है, स्ट्रॉन्ग। Cl तो कहाँ से आया, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, तो इसको भी हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स एक्चुअल में इसमें एग्जांपल अपने पास स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स में बेसिकली हम लोग दैट कंसिडर करते हैं जिनके या तो दोनों के दोनों कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग हो या एक कंपोनेंट भी अगर स्ट्रॉन्ग हो तो उसको भी हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। जैसे अपने पास ये हो गया CuCl2, हालांकि Cu क्या है, वीक एल्कली है का पार्ट है, लेकिन Cl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, तो दैट्स वाई इसको भी कंसिडर क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट में कंसिडर करते हैं। यानी या तो दोनों के दोनों कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग हो या एक कंपोनेंट भी अगर स्ट्रॉन्ग हो तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। यानी दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सेकेंड अपने पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि नेम से क्लियर हो गया होगा, वीक मतलब जो कंप्लीट डिकम्पोज ना करे, जो कि क्या करेंगे, इनकम्प्लीट डिकम्पोज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे, एंड ये अपने में से लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने देते हैं, पास करने देते हैं, लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स क्या कंसिडर कर सकते हैं कि ये क्या हो गए, बैड कंडक्टर्स हो गए इलेक्ट्रिसिटी के, बैड कंडक्टर्स, यानी अपने में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने दे रहे, तो इनको हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आफ्टर दैट क्या है, इसमें अपने पास एग्जांपल होगी, जैसे इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स की एग्जांपल थी तो उसमें एग्जांपल्स अपने पास वीक एसिड्स की होगी। और अपने पास वीक एसिड्स में कौन से आ गए, वीक एसिड्स में अपने पास हैं CH3COOH, दैट इज़ अ एसिडिक एसिड। और भी काफ़ी सारे हैं जैसे कि एसिडिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, दैट बेसिकली वीक एसिड्स होगी। अनदर इसमें पास अपने पास एग्जांपल होगी वीक एल्कलीज की होगी। वीक एल्कलीज में अपने पास हो गया CuOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, ये सारे अपने पास वीक एल्कलीज हो गए। ये अपने में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं करने देंगे, पास नहीं करने देंगे। तो ये होगी अपने पास एग्जांपल्स होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, यानी वीक एसिड्स हो गए, वीक एल्कलीज हो गई। अनदर वन है नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, जैसे कि नेम से क्लियर है, नॉन यानी कि नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोज इलेक्ट्रोलाइट्स जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास ही ना करने दे, that does not allow electricity to pass through them, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में अपने पास एग्जांपल आती है प्योर वाटर की, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर है, जैसे प्योर वाटर,
अनदर एग्जांपल होगी अपने पास इसमें शुगर सॉल्यूशन की, अनदर एग्जांपल होगी कार्बन टेट्राक्लोराइड की, और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जो एज अ क्या एक्ट करते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं करने देते, पास नहीं करने दे रहे। यानी बेसिकली क्या कंसेप्ट हो गया कि स्ट्रॉन्ग जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, जैसे कि मैंने बोला था कि ये कंप्लीट डिकम्पोज करेंगे। कंप्लीट डिकम्पोज करना मतलब इसके सॉल्यूशन में ओनली क्या प्रेजेंट होंगे, आयंस प्रेजेंट होंगे। नदर अपने पास हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि बोला था ये इनकम्प्लीट डिकम्पोज करते हैं, दैट मीन्स इनके सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होंगे, आयंस प्रेजेंट होंगे, प्लस जैसे कि मेरे पास मैंने एग्जांपल लिया CH3COOH की, कुछ तो ये क्या फॉर्म कर देंगे, डिकम्पोज करके आयंस फॉर्म कर देंगे, और कुछ स्टिल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, एज इट इज कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे। यानी इसके सॉल्यूशन में अपने को आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। अनदर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो कि अपने से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करने देते, क्यों, क्योंकि जैसे ही से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ना तो ये डिकम्पोज करेंगे, फिर ना ही अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने देंगे। तो इट मीन्स इनके सॉल्यूशन में इनमें कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं हो रही, तो दैट मीन्स इनके सॉल्यूशन में अपने को सिर्फ क्या देखेंगे, मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे, कोई आयंस देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट की, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, केमिकल कंपाउंड्स जो कि अपने में से क्या करने दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने दे रहे हैं, पास करने दे रहे हैं, तो पास इलेक्ट्रिसिटी। पर जो भी अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। और हमने अब तक किस चीज़ कंडक्टर्स की स्टडी की थी, हमने तो अब तक मेटालिक कंडक्टर्स की स्टडी की थी, और अब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स की। अभी इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोलाइट अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने दे रहे हैं, तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर में। मेटालिक कंडक्टर में अपने पास एग्जांपल होगी जैसे कि कॉपर वायर है, कॉपर वायर है ये ऐसा, तुम्हें पता ही है कॉपर क्या है, मेटल है, तो दैट क्या हो गया, मेटालिक कंडक्टर। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में अपने पास एग्जांपल होगी सपोज इसमें हम लोग कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लें, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जैसे कि कॉपर हालांकि वीक क्या है, वीक बेस का पार्ट है, लेकिन जो सल्फेट है ये किसका पार्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है। और अभी मैंने तुम्हें बोला था जो भी जो सोल्स होते हैं उनमें अगर एक पार्ट भी, एक कंपोनेंट भी स्ट्रॉन्ग हो तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये अपने वैसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने दे रहा है, पास करने दे रहा है। तो यानी मेटालिक कंडक्टर्स बेसिकली और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में बेसिकली डिफरेंसेस क्या है, इनमें फर्स्ट डिफरेंस बात करते हैं कि मेटालिक कंडक्टर्स सॉलिड स्टेट में अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने देते हैं, पास करने देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स अपने में से सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को कब पास करने देंगे, या तो इनको कौन से स्टेट में लेके चलें, मोल्टन स्टेट में, या इनको कौन से स्टेट में लेके चलें, एक्वस स्टेट में। ये सिर्फ एक्वस या मोल्टन स्टेट में ही अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने देंगे, पास करने देंगे, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने देते हैं, पास करने देते हैं। सेकेंड वन हो गया इनमें डिफरेंस मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कि इनमें कोई भी केमिकल चेंज देखने को नहीं मिलता, केमिकल चेंज नहीं देखने को मिलता। दैट मीन्स जैसे कि हम लोग छोटी क्लासेस में स्टडी करते रहे हैं कि केमिकल चेंज बेसिकली क्या होता है, जिसमें अपने को न्यू स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म होता है जिसमें, तो इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं देखने को मिलता। यानी कि जो कॉपर वायर है अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो ये नहीं कि कॉपर किसी और मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कॉपर वायर है वो क्या रहेगी, कॉपर वायर ही रहेगी, यानी कोई नया चेंज नहीं हो रहा, कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा। तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें अपने को कोई केमिकल चेंज देखने को नहीं मिलता। लेकिन इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में जैसे ही कॉपर सल्फेट है इसमें इसको हम लोग मोल्टन और एक्वस स्टेट में लेके चले, इसमें जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी क्या की, पास की, तो ये क्या कर देगा, Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव आयंस में डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये क्या बना देगा, Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव, जो कि अपनी इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन थी कि जैसे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड से, वो डिकम्पोज हो जाता है। जैसे डिकम्पोज होकर इसने Cu2 पॉजिटिव आयंस बना दिए एंड SO4 नेगेटिव आयंस बना दिए,
यानी है क्या था, कॉपर सल्फेट, बना क्या दिया, कॉपर, एंड क्या बना दिया, सल्फेट बना दिया, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म कर दिए। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहे हैं। अनदर वन क्या है, जो भी मेटालिक कंडक्टर्स हैं इनमें बेसिकली कंडक्शन किसके कारण होती है, इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण कंडक्ट करती है, कंडक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मेटल्स है अपने पास, पता है मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3, तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए। एंड इनमें इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन में बेसिकली कौन हेल्प करता है, इनमें बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में कौन हेल्प करता है, ड्यू टू आयंस। जैसे मैंने अभी बोला है, इसमें कॉपर आयंस बन गए और सल्फेट आयंस बन गए। और तुम्हें पता है कॉपर पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और जिन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैटायंस। एंड इन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है उनको क्या बोलते हैं, एनायंस। यानी इसमें बेसिकली कैटायंस एंड एनायंस रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन से रिस्पॉन्सिबल है, उनमें क्या रिस्पॉन्सिबल है, कैटायंस एंड एनायंस, जिनके कारण इनमें से क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, पास करती है। देखिए मैंने तुम्हें अभी बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या हो गए, कि जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दें इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। और अब इसी बेस पे अपने पास कई बार क्वेश्चन आता है कि मान लो मेरे पास क्या है, सॉलिड NaCl है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, या ये इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है, कि ये इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है। सॉलिड NaCl एक्चुअल में क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी ये अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्यों है, एक्चुअल में NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड्स में अपने को पता है क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन दीज जो आयंस हैं ये अपोजिट चार्ज होने की वजह से एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या है, अटैच है, अट्रैक्टेड है एक दूसरे से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक दूसरे से क्या है, अट्रैक्टेड है। तो ये एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण बाइंडेड अप हैं, तो इनमें कोई भी फ्री आयंस क्या नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है। तो जैसे इनमें कोई फ्री आयंस ही नहीं है, हमने अभी डिस्कस किया है इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए प्रेजेंट क्या होने चाहिए, आयंस होने चाहिए, क्योंकि आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी हेल्प, इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इधर कोई आयंस ही नहीं है, क्यों, क्योंकि दैट आयंस क्या है, बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या है, बाइंडेड अप है, तो इसमें कोई भी आयंस नहीं है। तो दैट्स वाई ये अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं करने देते, पास नहीं करने देते। लेकिन जैसे इनको या तो कौन सी स्टेट में लेके चलें, मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट कैसे अप्टेन कर सकते हैं, इनको क्या करके, हीट अप करके। जैसे इनको हीट करेंगे, हीट करने से ये क्या कर जाएंगे, मेल्ट कर जाएंगे। तो मेल्ट करने से क्या होएगा, जो इनके बीच में जो ये बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इस फोर्स क्या आ जाती है, ब्रेक हो जाती है। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ब्रेक होगी तो ये क्या फॉर्म करेंगे, आयंस, और जैसे ही आयंस बनेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने देंगे, पास करने देंगे। और यहाँ इनमें क्या ऐड कर दें, वाटर ऐड कर दें। तो जैसे इनमें वाटर ऐड करेंगे ये कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक्वस स्टेट में। तो एक्वस स्टेट में यानी कि जैसे वाटर इसमें डालेंगे तो वाटर का बेसिक एक प्रॉपर्टी है, वाटर की बेसिकली एक प्रॉपर्टी क्या है, दैट प्रॉपर्टी को बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, ड्यू टू इट्स डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी वाटर क्या करता है, जो भी आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, दैट फोर्सेस को क्या कर देता है, वीकन्स कर देता है। जो इनमें बीच में आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, वाटर उन फोर्सेस को क्या कर देता है, वीक कर देता है। और इसी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। जैसे ही फोर्सेस क्या आएंगे, वीक होंगी, आयंस एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और आयंस अगर एक दूसरे से सेपरेट हो गए तो ये भी अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने देंगे, पास करने देंगे। यानी इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करनी है तो सब्सटेंस को या तो कौन से स्टेट में लेंगे, मोल्टन स्टेट, तभी उसके आयंस फ्री होंगे, या एक्वस स्टेट, क्योंकि वाटर एज अ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करते हैं,
फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को क्या कर देता है, वीक कर देता है, और आयंस को क्या कर देता है, फ्री कर देता है. बट इन सॉलिड स्टेट आयंस क्या नहीं है, फ्री नहीं है, सो इलेक्ट्रिसिटी क्या नहीं करती, पास नहीं करती.